हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। और आज की इस वीडियो में हम फिर से कुछ नया पैराग्राफ सीखेंगे, नया टॉपिक सीखेंगे, जिसके साथ हिंदी ट्रांसलेशन, वोकैब्स, इडियम्स, फ्रेजेस और एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मोबाइल एडिक्शन। यानी कि एडिक्शन यानी क्या होता है? लत। ठीक है, नशा। मोबाइल यानी मोबाइल फ़ोन। ओके, तो क्या है टॉपिक आज का? मोबाइल एडिक्शन, मतलब मोबाइल का नशा यानी कि मोबाइल की लत। मोबाइल एडिक्शन इज़ बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग इश्यूज़ ऑफ द मॉडर्न एज। यानी कि ये जो मोबाइल एडिक्शन है ये बन चुका है वन ऑफ द इज़ बिकमिंग, यानी ये बन रहा है वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग इशू, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक का विषय बन रहा है ऑफ मॉडर्न एज, यानी आधुनिक दुनिया में। विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, स्मार्टफोन्स हैव रीच्ड ऑलमोस्ट एवरी हैंड। ओके, इसका मतलब क्या है कि विद द रैपिड ग्रोथ, रैपिड यानी तेज़ी से जो ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी की, तकनीक की, एंड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, और ये जो इंटरनेट का साधन है, इसकी पहुंच है जो सबके तक पहुंच रही है, इसकी वजह से स्मार्टफोन्स हैव रीच्ड ऑलमोस्ट एवरी हैंड। जो स्मार्टफोन्स हैं ये लगभग सभी के हाथों में पहुंच चुके हैं। फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रेन टू एल्डरली पीपल, यानी कि स्कूल के बच्चों से लेकर के, स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर के एल्डरली पीपल यानी बड़े बुजुर्गों तक। While mobile phones have certainly made our lives easier, their excessive use is affecting our mental, physical and social well-being. यानी कि while यानी जहाँ मोबाइल फ़ोन हैव सर्टेनली मेड आवर लाइफ ईजियर, यानी कि जहाँ मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन को ईजियर बना रहे हैं, आसान बना रहे हैं, देयर एक्सेसिव यूज़ इज़ अफेक्टिंग आवर मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि इसका जो एक्सेसिव यूज़ है, अत्यधिक इस्तेमाल है, इज़ अफेक्टिंग, वो अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है आवर मेंटल हेल्थ, यानी हमारे मानसिक, हमारे फिजिकल, हमारे शारीरिक एंड सोशल वेलबींग, यानी कि सामाजिक भलाइयों में, सब में क्या कर रहा है? असर डाल रहा है। ओके, पीपल टुडे स्पेंड आ लार्ज पोर्शन ऑफ देयर टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन्स, यानी कि पीपल यानी लोग, टुडे यानी आज, स्पेंड यानी व्यतीत करते हैं, आ लार्ज पोर्शन यानी एक बहुत ही बड़ा पोर्शन ऑफ देयर टाइम, यानी उनके समय का एक बहुत ही बड़ा भाग क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं, व्यतीत करते हैं ऑन मोबाइल फ़ोन्स, यानी मोबाइल फ़ोन में। ऑफन विदाउट एनी रियल पर्पज़, बिना किसी रियल पर्पज़ के, रियल बिना किसी सही उद्देश्य के। दे स्क्रॉल थ्रू सोशल मीडिया, वो स्क्रॉल करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वॉच वीडियोज़, वीडियो देखते हैं, और प्ले गेम्स, और खेल खेलते हैं, गेम खेलते हैं, फॉर आवर्स यानी घंटों तक। दिस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग हैबिचुअल पैटर्न, ये क्रिएट करता है, बनाता है एक बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग हैबिचुअल पैटर्न, यानी मतलब हैबिट यानी क्या होता है? आदत। तो आदत वाला एक पैटर्न, व्यवहार बनाता जाता है। ओके, दैट इज़ हार्ड टू ब्रेक, जो कि बहुत ही कठिन है ब्रेक करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए, इसको तोड़ने के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। The constant need to check messages or notifications become a kind of obsession that disturbs our peace of mind, यानी कि जो constant need है, लगातार इसकी जो ज़रूरत है, to check मोबाइल मैसेजेस और नोटिफिकेशन, जो हम लगातार मैसेज चेक करते हैं, संदेश चेक करते हैं, नोटिफिकेशन, सूचनाएं चेक करते रहते हैं, बिकम्स अ काइंड ऑफ ऑब्सेशन, ये एक ऑब्सेशन हो गया है, हमारे दिमाग में सनक भर गई है, हम परेशान होते रहते हैं। दैट डिस्टर्ब्स आवर पीस ऑफ माइंड, जो डिस्टर्ब कर देता है, ख़राब कर देता है हमारे मानसिक शांति को, हमारे माइंड, हमारे दिमाग के सुकून को, पीस को। ओके, आगे देखते हैं। मैनी मोबाइल यूज़र्स, बहुत सारे जो मोबाइल यूज़र्स होते हैं, उपयोगकर्ता होते हैं, एक्सपीरियंस, वो अनुभव करते हैं, रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी महसूस करते हैं, एंड फ्रस्ट्रेशन, हताश महसूस करते हैं, इफ़ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर फोन्स, अगर वो कुछ समय के लिए उनके मोबाइल फ़ोन से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं तो। इवन फॉर अ शॉर्ट वाइल, यानी एक छोटे से समय के दौरान भी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं, उनको बुरा महसूस होता है। ओके,
दिस बिहेवियर इज़ अ क्लियर साइन ऑफ मोबाइल एडिक्शन। ये जो व्यवहार है, बिहेवियर है, ये एकदम क्लियर साइन है, यानी एकदम स्पष्ट साइन है, प्रतीक है ऑफ मोबाइल एडिक्शन, यानी मोबाइल की लत का। साइकोलॉजिस्ट कंसिडर दिस सिमिलर टू एनी अदर काइंड ऑफ एडिक्शन, यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक लोग जो होते हैं, वो कंसिडर, उन्होंने मान लिया है दिस, यानी इसको, सिमिलर टू एनी अदर काइंड ऑफ एडिक्शन, यानी कि किसी और भी जो और तरीके के जो नशे होते हैं, लत होते हैं, उसके बराबर ही इसकी तुलना कर दी है, इसको उसके समान ही मान लिया है, किसको, मोबाइल की लत को। ओके, वेयर द ब्रेन बिकम्स डिपेंडेंट ऑन अ सर्टेन स्टिमुलस, यानी कि जहाँ पर हमारा जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो डिपेंडेंट यानी निर्भर हो जाता है ऑन अ सर्टेन स्टिमुलस, यानी एक विशेष उत्तेजना के लिए। स्टिमुलस यानी उत्तेजना, ठीक है। तो जब हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं तो हमको एक अलग सी उत्तेजना होती है, हैप्पीनेस मिलती है हमको, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमको कंफर्ट जोन मिलता है ना, बहुत अच्छा महसूस होता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्टिमुलस। ओके, आगे देखते हैं। इन दिस केस, इस मामले में, इस स्थिति में, इट इज़ द डिजिटल स्क्रीन एंड वर्चुअल एंगेजमेंट दैट प्रोवाइड द स्टिमुलेशन। तो क्या है कि ये जो डिजिटल स्क्रीन होता है और जो वर्चुअल एंगेजमेंट होती है, यानी कि वर्चुअल यानी जो आभासी हमारा एंगेजमेंट होता है, यानी जुड़ाव होता है, दैट प्रोवाइड, वो हमको देता है, प्रदान करता है, द स्टिमुलेशन यानी उत्तेजना प्रदान करता है। ओके, दिस एडिक्शन लेड टू वेरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो एडिक्शन है, लत है, लेड टू यानी कि ये रीज़न होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, लेड टू यानी ये रीज़न होता है, वेरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि अलग अलग नकारात्मक परिणाम के लिए। फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, इट कॉजेज आई स्ट्रेन, यानी ये कारण बनता है आँखों में तनाव के लिए, ड्राई आइज़ यानी आँखें सूख जाती हैं, फ्रिक्वेंट हेडेक और लगातार हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल, और जो हमारी स्लीप साइकिल होती है, सोने का जो हमारा चक्र होता है, वो क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। स्टेयरिंग एट स्क्रीन्स फॉर लॉन्ग आवर्स स्पेशली बिफोर बेड टाइम सप्रेसेस द रिलीज ऑफ मेलाटोनिन इन द ब्रेन, यानी कि अगर हम स्टेयर करते हैं, स्टेयर यानी हम घूरते रहते हैं, एट द स्क्रीन यानी स्क्रीन पर, फ़ोन के स्क्रीन पर हम क्या करते हैं, स्टेयर करते हैं, स्टेयरिंग यानी घूरना। ओके, फॉर लॉन्ग आवर यानी काफ़ी घंटे के लिए, स्पेशली खास तौर से बिफोर बेड टाइम यानी सोने से पहले, बेड टाइम के पहले। सप्रेसेस द रिलीज ऑफ मेलाटोनिन, ये क्या करता है, कम कर देता है, सप्रेस कर देता है, दबा देता है, या फिर गायब भी कर देता है, द रिलीज ऑफ मेलाटोनिन इन द ब्रेन। जो हमारे मस्तिष्क में मेलाटोनिन क्या होता है, रिलीज होता है, वो क्या होता है, उसको ये सप्रेस कर देता है। विच इज़ नेसेसरी फॉर स्लीप, जो मेलाटोनिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो स्लीप में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मोबाइल स्क्रीन की वजह से, हमारे फ़ोन की चलाने की आदत की वजह से मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है, रिलीज़ होता है, वो सप्रेस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो स्लीप साइकिल है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं ऐसा रिजल्ट और उसका परिणाम क्या निकलता है। मैनी पीपल यानी बहुत सारे लोग, सफ़र फ्रॉम इंसोमनिया यानी कि वो सफ़र कर रहे होते हैं, पीड़ित होते हैं, जूझ रहे होते हैं इंसोमनिया यानी अनिद्रा की बीमारी से, एंड डे टाइम फैटीग, और वो दिन में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, फैटीग महसूस करते हैं। ठीक है, फैटीग यानी क्या होता है, थकावट, ठीक है, थकान। और इंसोमनिया ये एक बीमारी होती है, यानी अनिद्रा से जुड़ी बीमारी होती है, लोगों को रात में नींद नहीं आती है, उसको हम इंसोमनिया बोलते हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या है। मेंटली मोबाइल एडिक्शन कंट्रीब्यूट्स टू एंजाइटी, यानी मेंटली मानसिक रूप से जो मोबाइल एडिक्शन है, मोबाइल की लत है, कंट्रीब्यूट्स यानी ये योगदान देती है, टू एंजाइटी यानी कि चिंता में इसका योगदान बहुत होता है, डिप्रेशन, अवसाद में, एंड अ कांस्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, और जो लगातार फीलिंग होती है डिस्ट्रैक्ट होने की, ध्यान भटकने की, भटकाव की, ऐसी फीलिंग्स भी हमारे अंदर होती है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग फोकस्ड ऑन रियल लाइफ गोल, पीपल कीप चेजिंग मीनिंगलेस ऑनलाइन ट्रेंड एंड कंटेंट, यानी कि इंस्टेड ऑफ स्टेइंग फोकस रहने के बजाय
मतलब फोकस बनाए रहने के बजाय ऑन अ रियल लाइफ गोल, यानी हमारे जीवन के सही उद्देश्य में, सही लक्ष्य में पीपल कीप चेजिंग, पीपल पीछा कर रहे होते हैं, चेज कर रहे होते हैं मीनिंगलेस यानी अर्थ रहित, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ऑनलाइन ट्रेंड्स यानी जो ऑनलाइन ट्रेंड्स चल रहे हैं, मीनिंगलेस ऑनलाइन ट्रेंड्स, इनका लोग पीछा कर रहे हैं। एंड कंटेंट, जो भी कंटेंट आजकल चल रहा है सोशल मीडिया में, जो भी हमारे फ़ोन में दिखता है, ठीक है, स्क्रीन में दिखता है। द फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन वॉट अदर्स आर डूइंग, यानी जो फियर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मिसिंग आउट यानी गायब हो जाने का, ऑन वॉट अदर्स आर डूइंग, जो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, है ना, इसका डर होता है लोगों को। आर कॉल्ड फोमो, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहाँ पे एक सेंटेंस है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि ये क्या है, ये क्या है, इसका मतलब है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी अनजान रह जाने का डर, ठीक है, कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है आजकल, ट्रेंड में क्या चल रहा है, इससे अनजान रह जाने का डर लोगों के अंदर भरा पड़ा है, उसको बोलते हैं फोमो, ठीक है, FOMO। तो आगे चलते हैं। इंक्रीजेस स्ट्रेस एंड रिड्यूसेस सेल्फ वर्थ, जो कि क्या करता है, ये जो फोमो होता है ये स्ट्रेस को, तनाव को बढ़ा देता है। एंड रिड्यूसेस सेल्फ वर्थ, और जो सेल्फ वर्थ होती है, हमारा जो आत्म मूल्य होता है, उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। पीपल बिगिन टू कंपेयर देयर लाइफ्स विथ अदर्स ऑन सोशल मीडिया, लोग बिगिन यानी शुरू कर देते हैं, कंपेयर करना देयर लाइफ्स यानी उनके जीवन को, विथ अदर्स यानी दूसरों के साथ, ऑन सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, जो सोशल मंच चल रहा है आजकल। ऑफन फॉरगेटिंग दैट मोस्ट ऑफ व्हाट दे सी ऑनलाइन इज फिल्टर्ड और एग्जाजरेटेड, यानी कि ऑफन यानी अक्सर वो भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं, दैट यह कि मोस्ट ऑफ व्हाट दे सी यानी सबसे ज़्यादा वो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो क्या है, इज़ फिल्टर्ड, वो क्या है, फिल्टर्ड है, यानी जो उनके लाइफ की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो उनको ही फिल्टर करके लगाते हैं, या फिर उनकी जो पिक्चर्स होती है वो फिल्टराइज पिक्स होती हैं, और उनका रियल जो लाइफ होता है, रियल जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, और एग्जाजरेटेड यानी कि लोगों को उत्तेजित करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। सोशली, अगर हम सामाजिक रूप से देखें, सोशली मोबाइल एडिक्शन वीकेंस आर एबिलिटी टू कनेक्ट विथ रियल पीपल, ये जो मोबाइल एडिक्शन है, मोबाइल की लत है, वीकेंस ये कमज़ोर कर देता है, आर एबिलिटी यानी हमारे एबिलिटी को, हमारी योग्यता को, टू कनेक्ट विथ रियल पीपल यानी सही इंसान से जुड़ने से, ठीक है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन हैव बिकम रेयर, जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, आमने सामने मिलकर बातचीत करना, संवाद करना एक दूसरे से, हैव बिकम रेयर, ये बहुत कम देखने को मिल रहा है। एंड मैनी पीपल प्रेफर चैटिंग ऑनलाइन रेदर देन मीटिंग इन पर्सन, यानी कि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं चैटिंग करना ऑनलाइन, रेदर देन यानी के बजाय, मीटिंग इन पर्सन यानी लोगों से मिलने के बजाय, ओके। दिस रिजल्ट्स इन इमोशनल डिस्कनेक्शन बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स, ये क्या होता है, परिणाम होता है, रिजल्ट होता है इन इमोशनल डिस्कनेक्शन का। इसमें क्या होता है, क्या परिणाम निकलता है, भावनात्मक दूरी का, लोग इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि आमने सामने बैठकर वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बिटवीन फैमिली मेम्बर्स यानी परिवार के सदस्यों के बीच, फ्रेंड्स दोस्तों के बीच, एंड पार्टनर्स और पार्टनर्स के बीच। इवन ड्यूरिंग मील्स और गैदरिंग, यहाँ तक कि मील के समय, भोजन करने के दौरान, और गैदरिंग किसी से मिलने के दौरान, इट्स कॉमन ये सामान्य हो गया है, टू सी इंडिविजुअल्स ग्लूड टू देयर स्क्रीन्स इंस्टेड ऑफ इंटरेक्टिंग, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा सामान्य हो गया है, कॉमन हो गया है, टू सी ये देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं, ग्लूड यानी वो चिपके हुए होते हैं, ग्लूड यानी चिपके हुए होते हैं, टू देयर स्क्रीन्स यानी उनके स्क्रीन्स के साथ, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ इंटरेक्टिंग यानी लोगों से इंटरेक्ट करने के बजाय, लोगों से मिलने के बजाय, ओके। आगे देखते हैं। मोबाइल एडिक्शन ऑल्सो अफेक्ट्स एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये जो मोबाइल एडिक्शन होता है, मोबाइल की लत होती है, ऑल्सो अफेक्ट ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, एकेडमिक यानी शैक्षणिक, एंड प्रोफेशनल लाइफ को यानी पेशेवर जीवन को, ठीक है। स्टूडेंट्स फाइंड इट हार्ड, जो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, वो इसे हार्ड
यानी कठिन पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करते हैं। टू कॉन्सेंट्रेट ड्यूरिंग क्लासेस और वाइल स्टडिंग, यानी क्लासेस के दौरान और जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वाइल स्टडिंग यानी पढ़ाई के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड महसूस करते हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। They tend to procrastinate and rely on mobile entertainment as a way to escape from responsibility, यानी कि उनका जो झुकाव होता है, they tend to यानी उनका झुकाव होता है, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं procrastinate को, यानी चीज़ों को टालने में ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, उसको वो क्या करते हैं, उसी को प्रेफर करते हैं। एंड रिलाई ऑन मोबाइल एंटरटेनमेंट, और मोबाइल के एंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में वो डिपेंड हो जाते हैं। रिलाई ऑन ये फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है डिपेंड, ठीक है, किसी पर निर्भर होना। एज अ वे टू एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये एक तरीका होता है टू एस्केप यानी भागने का, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियों से। आगे एम्प्लॉयज़ टू बिकम लेस प्रोडक्टिव, यहाँ तक कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कार्यकर्ता लोग होते हैं जो ऑफिस में वर्क करते हैं, टू बिकम लेस प्रोडक्टिव, वो भी काफ़ी कम, मतलब कि वो बनते जा रहे हैं लेस प्रोडक्टिव, यानी उनमें उत्पादकता की क्षमता कम हो रही है। चेकिंग देयर फोन्स फ्रिक्वेंटली, लगातार वो फ़ोन को चेक कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली यानी लगातार, तो वो लगातार फ़ोन चेक करते हैं। एंड मिसिंग इम्पॉर्टेंट टास्क और डेडलाइंस, और मिस करते रहते हैं इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कार्य को, और डेडलाइंस जो भी उनको डेडलाइन दी गई है, जो भी कार्य उनको दिया गया है। ओवर टाइम, समय के अनुसार, दिस बिहेवियर इम्पैक्ट्स करियर ग्रोथ एंड लर्निंग एबिलिटीज़, यानी कि समय के साथ साथ ये जो आदत होती है, बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, इम्पैक्ट्स यानी ये असर डालता है करियर ग्रोथ यानी उनके करियर की वृद्धि में, एंड लर्निंग एबिलिटी उनके सीखने की क्षमताओं में। टू रिड्यूस मोबाइल एडिक्शन को कम करने के लिए वन मस्ट डेवलप हेल्दी हैबिट्स, मतलब वन यानी यहाँ पर वन किसके लिए बताया गया है, पीपल के लिए, कि लोगों को डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। यहाँ पर मस्ट क्या है, ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। मस्ट ये नेसेसिटी दर्शाता है, यानी जरूरी चीज़ों को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है इस सेंटेंस में कि वन मस्ट डेवलप हेल्दी हैबिट, यानी कि ये जरूरी हो गया है कि लोगों को डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए एक हेल्दी यानी स्वस्थ हैबिट, आदतों को विकसित करना चाहिए। सेटिंग डेली लिमिट्स फॉर स्क्रीन टाइम, यानी कि सेट करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए डेली लिमिट्स यानी नियमित लिमिट्स को, फॉर स्क्रीन टाइम यानी स्क्रीन टाइम के लिए। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी नोटिफिकेशन, जो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा जो नोटिफिकेशंस होते हैं उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। एंड कीपिंग फोन्स अवे ड्यूरिंग मील्स और स्लीप कैन बी हेल्पफुल, और कीप यानी कीपिंग फ़ोन अवे यानी फ़ोन को दूर रख देना चाहिए, ड्यूरिंग मील्स यानी भोजन करते समय, और स्लीप कैन बी हेल्पफुल, और जो आपकी नींद है आप ऐसा करेंगे तो स्लीप कैन बी हेल्पफुल, आपकी जो नींद है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी। पेरेंट्स शुड एनकरेज आउटडोर प्ले, पेरेंट्स को, माता पिता को, शुड यानी यहाँ पर ये एडवाइस दी जा रही है, ये भी क्या है, मॉडल वर्ब है, शुड। इसका मतलब क्या है कि एडवाइस दी जा रही है कि पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए आउटडोर प्ले के लिए यानी बाहरी खेलों के लिए। एंड क्रिएटिव हॉबीज़ यानी कि कुछ रचनात्मक हॉबीज़ के लिए इन चिल्ड्रन यानी बच्चों के अंदर। इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग फोन्स एज टॉय, यानी कि के बजाय ऑफ ऑफरिंग यानी फ़ोन देना, फ़ोन ऑफर कर देना, एज टॉयज़ यानी खिलौने के रूप में, ठीक है। एजुकेटर्स, शिक्षकों को, शुड ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बैलेंस्ड डिजिटल यूज, शिक्षकों को क्या करना चाहिए, शुड यहाँ भी एडवाइस दी जा रही है, मॉडल वर्ब है शुड, यानी कि एजुकेटर्स जो एजुकेटर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनको भी स्प्रेड करना चाहिए, फैलाना चाहिए अवेयरनेस यानी जागरूकता, अबाउट बैलेंस्ड डिजिटल यूज़ यानी कि संतुलन करके डिजिटल यूज़ करना चाहिए, यानी कि इस्तेमाल करना चाहिए डिजिटली। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस की अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेडिटेशन ध्यान करना चाहिए। एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, और नियमित फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। कैन ग्रेजुअली ये धीरे धीरे
ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, हेल्प यानी हेल्प कर सकता है इन रीगेनिंग कंट्रोल यानी फिर से नियंत्रण को रीगेन करने में, हासिल करने में, ओवर आवर अटेंशन यानी हमारे ध्यान के ऊपर, एंड टाइम हमारे समय के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से होता है हमारा पैराग्राफ खत्म। अब हम देखेंगे वो कैप्स। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है? एडिक्शन। ठीक है, हम टोटल 5 वर्ड्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है एडिक्शन यानी लत। अ स्ट्रॉन्ग हैबिट दैट इज हार्ड टू गिव अप। सिनोनिम्स क्या है? डिपेंडेंस, ऑब्सेशन, क्रेविंग। एंटोनिम्स फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, कंट्रोल। अगला वर्ड है डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाना। समथिंग दैट टेक्स योर अटेंशन अवे यानी ऐसी कोई चीज़ जो आपके अटेंशन को खींच लेती है। सिनोनिम्स इंटरप्शन, डाइवर्जन, डिस्टर्बेंस। एंटोनिम्स क्या है? फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन। ठीक है, अगला वर्ड है ऑब्सेशन यानी जुनून, सनक। अ थॉट और एक्टिविटी यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट। सिनोनिम्स फिक्सेशन, मानिया, कंपल्सन। ठीक है, एंटोनिम्स इसका क्या है? इंडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट, नेग्लेक्ट। अगला वर्ड है आइसोलेशन यानी अलगाव। द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन और कट ऑफ फ्रॉम अदर्स। सिनोनिम्स लोनलीनेस, सेपरेशन, सॉलिट्यूड। एंटोनिम्स कनेक्शन, कंपेनियनशिप, यूनिटी। अगला वर्ड है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। द एबिलिटी टू गेट वर्क डन इफेक्टिवली। सिनोनिम्स क्या है? एफिशिएंसी, आउटपुट, परफॉर्मेंस। एंटोनिम्स लेजीनेस, इनएफिशिएंसी, आइडलनेस। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है? ट्यून आउट। पहला वर्ड क्या है? ट्यून आउट। अब इसकी हम हिंदी देखते हैं। ट्यून आउट यानी ध्यान हटाना। ट्यून आउट यानी ध्यान हटाना। ठीक है, टू स्टॉप पेइंग अटेंशन। एग्जाम्पल, ही ट्यून्ड आउट द टीचर एंड स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिज फोन। अगला क्या है? जोन आउट। जोन आउट यानी खो जाना। ठीक है, टू लॉस फोकस, टू लूज फोकस और बिकम अनअवेयर ऑफ सराउंडिंग्स। एग्जाम्पल, आई जोन्ड आउट ड्यूरिंग द लेक्चर बिकॉज ऑफ फोन नोटिफिकेशंस। अगला वर्ड है प्लग इन यानी जोड़ना, प्लग लगाना। टू कनेक्ट अ डिवाइस टू अ पावर सोर्स और नेटवर्क। एग्जाम्पल, शी प्लग्ड इन हर फोन टू चार्ज बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, अगला वर्ड है रीच आउट यानी संपर्क करना। टू कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेट विद समवन। एग्जाम्पल, यू शुड रीच आउट टू फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ टेक्सटिंग ऑल डे। अगला है बैकअप यानी डेटा सेव करना। टू सेव अ कॉपी और ऑफ योर फाइल्स और डेटा। एग्जाम्पल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बैक अप योर मोबाइल डेटा रेगुलरली। आगे हम क्या पढ़ेंगे? इडियम्स। हमारा वोकैब्स हो गया, हमारा फ्रेजल वर्ब हो गया, हमारा ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश टू हिंदी। अब हम पढ़ेंगे इडियम्स। तो जो पहला वर्ड है वो क्या है? बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी कि रात देर तक जागकर काम करना। ठीक है, टू वर्क लेट इनटू द नाइट। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स ऑफन बर्न द मिडनाइट ऑयल वॉचिंग वीडियोज ऑन फोन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेक द हैबिट यानी आदत छोड़ना। टू स्टॉप डूइंग समथिंग हार्मफुल और अनहेल्पफुल। एग्जाम्पल, ही इज ट्राइंग टू ब्रेक द हैबिट ऑफ यूजिंग हिज फोन ऑल नाइट। अगला वर्ड है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क यानी कि बीती बात का अफसोस करना। टू वेस्ट टाइम बीइंग अपसेट अबाउट समथिंग दैट कांट बी चेंज्ड। एग्जाम्पल क्या है? डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क इफ़ यू वेस्टेड योर टाइम ऑनलाइन, जस्ट मूव ऑन। नेक्स्ट इज ऑन द सेम पेज यानी कि एक जैसी सोच रखना। टू एग्री और थिंक अलाइक। एग्जाम्पल, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन शुड बी ऑन द सेम पेज अबाउट मोबाइल यूज़। ऑन द सेम पेज यानी एक जैसी सोच रखना। अगला वर्ड है अ वेकअप कॉल यानी कि चेतावनी, सतर्कता देने वाली घटना। अ वार्निंग और रियलाइजेशन दैट चेंज्ड इज नीडेड। एग्जाम्पल, हिज पुअर ग्रेड्स वर अ वेकअप कॉल टू रिड्यूस मोबाइल यूजेस। वेकअप कॉल यानी चेतावनी या फिर सतर्कता देने वाली घटना। अब हम पढ़ेंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, जो पहला वर्ड है वो क्या है? एडिक्शन। एडिक्शन यानी क्या होता है? लत, नशा। एडिक्शन रेफर्स टू अ हैबिट दैट इज एडिक्शन क्या है? किसको दर्शा रहा है, रेफर कर रहा है? टू अ हैबिट दैट इज जो कि है इजिली फॉरगॉटन यानी आसानी से भूल जाना,
हार्ड टू गिव अप यानी कि मुश्किल से गिव अप कर पाना, सोशली एक्सेप्टेबल यानी सामाजिक रूप से उसको एक्सेप्ट मतलब सामाजिक रूप से उसे स्वीकार कर लेना, और टेम्परेरी यानी कि अस्थायी। तो यहाँ पर क्या है, एडिक्शन किस चीज़ को रेफर कर रहा है, दर्शा रहा है। एडिक्शन जिसको हो जाती है तो वो क्या करते हैं, वो उनके लिए हार्ड होता है टू गिव अप करना, यानी कि वो आसानी से गिव अप नहीं कर पाते, त्याग नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्या है, विच वर्ड इज सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का सिनोनिम्स क्या है। डिस्ट्रैक्शन यानी क्या होता है, भटकाव। ठीक है, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें। तो फोकस सिनोनिम्स क्या होता है, सेम वर्ड, जो सिमिलर वर्ड होगा, जो इसका पर्यायवाची होगा, समानार्थी होगा डिस्ट्रैक्शन का। तो पहला वर्ड है फोकस। डिस्ट्रैक्शन का मतलब फोकस नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का ये ऑपोजिट होता है, एंटोनिम्स होता है। फिर डाइवर्जन, डाइवर्जन डिस्ट्रैक्शन डाइवर्जन, तो क्या डाइवर्जन होगा, चलिए देखते हैं। पहले हम थर्ड देखते हैं, अटेंशन। अटेंशन यानी भी ध्यान लगाना होता है। ठीक है, तो अटेंशन भी नहीं होगा। डिलीजेंस, डिलीजेंस यानी मेहनती होता है, तो इसका मतलब भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा बी नंबर, डाइवर्जन यानी भटकाना। ठीक है, भटकना। थर्ड इज द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन इज बेस्ट एट डिस्क्राइब्ड इज, यानी कि जो फीलिंग होती है आइसोलेशन की, इज़ बेस्ट यानी वो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब्ड है। कैसे, एक्साइटमेंट अमंग फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के बीच एक्साइटमेंट। आइसोलेशन यानी क्या होता है, अलगाव। ठीक है, अलग अलग रहना। सेपरेशन फ्रॉम अदर्स, टीम वर्क इन अ ग्रुप, सेलिब्रेशन विद फैमिली। तो एक्साइटमेंट से तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना होता है, मतलब उत्सुकता होती है। अमंग फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ एक्साइटमेंट। सेपरेशन फ्रॉम अदर्स यानी दूसरों के साथ अलगाव महसूस करना, अलग रहना, सेपरेट रहना। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, टीम वर्क इन ग्रुप, ये भी क्या है, टीम वर्क इन ग्रुप, एक्साइटमेंट अमंग फ्रेंड्स और सेलिब्रेशन विद फैमिली, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं फोर्थ नंबर। अ ड्रॉप इन प्रोडक्टिविटी यूजली मीन्स, यानी कि ड्रॉप यानी क्या होता है, गिरावट। इन प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में, यूजली मीन्स सामान्य रूप से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी का, ड्रॉप इन प्रोडक्टिविटी का। वर्क इज़ कम्प्लीटेड फास्टर, नहीं, क्योंकि मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वर्क इज़ कम्प्लीटेड फास्टर यानी कि काम तेज़ी से हो रहा है, पूरा हो चुका है। वर्क क्वालिटी इज़ इम्प्रूविंग, वर्क क्वालिटी इम्प्रूविंग भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेस इफेक्टिव आउटपुट, तो यहाँ पे क्या है, सी नंबर है, लेस इफेक्टिव आउटपुट। ठीक है, हम फिफ्थ नंबर देखते हैं। विच फ्रेजल वर्ब फिट्स बिफोर स्लीपिंग, रिमेंबर टू, यानी कि सोने से पहले हमें याद रखना चाहिए, टू डैश योर फोन सो दैट बैटरी इज़ फुल टुमारो, यानी कि क्या करना चाहिए, बिफोर स्लीपिंग हमें क्या करना चाहिए, बिफोर स्लीपिंग रिमेंबर टू प्लग इन, यानी कि प्लग इन यानी चार्ज में लगा देना चाहिए, प्लग इन कर देना चाहिए योर फोन्स, यानी आपके फ़ोन को। सो द बैटरी इज़ फुल टुमारो, यानी कि जिसकी वजह से आपकी बैटरी आपको मतलब आने वाले कल में फुल मिले। ठीक है, तो प्लग इन यानी चार्ज में लगाना। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट इडियम, हमको पहचानना है एकदम सही मुहावरा। समथिंग दैट बेनिफिट्स यू बट ऑल्सो हार्म्स यू इज़ अ, यानी कि ऐसी क्या चीज़ है, दैट बेनिफिट्स यू, जो आपको लाभ देती है, बट लेकिन ऑल्सो हार्म्स, जो नुकसान भी देती है, हार्म्स यू, इज़ अ, वो क्या है, वो कौन सा वर्ड है, कौन सा है, वो है वेकअप कॉल, नहीं, वेकअप कॉल यानी होता है मतलब चेतावनी। ठीक है, डबल एज्ड स्वॉर्ड शायद देखते हैं। थर्ड क्या है, ब्रेक द हैबिट, आदत, मतलब आदत से मतलब आदत तोड़ना। ठीक है, ब्रेक द हैबिट। ऑन द सेम पेज भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी नंबर, सॉरी हमारा आंसर क्या है, बी नंबर। ठीक है, डबल एज्ड स्वर्ड यानी कि दो धारी तलवार, यानी कि बेनिफिट भी होना और उससे हार्मफुल भी रहना। ठीक है, हार्मफुल भी होना। सेवेंथ क्या है, ही ट्राइड टू डैश ड्यूरिंग द बोरिंग मीटिंग एंड स्टार्टेड डे ड्रीमिंग, यानी ही ट्राइड टू डैश ड्यूरिंग द बोरिंग, यानी कि जब वो बोर हो रहा था मीटिंग में,
एंड स्टार्टेड डे ड्रीमिंग। तो वो डे ड्रीमिंग कर रहा था किस चीज़ की? जोन आउट, बैकअप, प्लग इन, रीच आउट। क्या होगा? इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए आंसर, मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए इस वीडियो की, तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाएं, ताकि आप इजीली इस PDF को वहाँ से हासिल कर लें। ओके, थैंक यू।